जीएस जर्नी अर्थात सामान्य दिन की यात्रा। और इस यात्रा में हम सामान्य दिन के विभिन्न आयामों पर आपको आ, ले जाने का प्रयास करते हैं और उनमें से ही एक है करंट अफेयर्स का विशेष एपिसोड डेली टॉप 10 का, जिसमें हम 10 करंट अफेयर्स के सवाल के साथ होते हैं जो विविध प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए खास महत्व के होते हैं। और प्रत्येक दिन आपके लिए एक सवाल छोड़ा जाता है। पिछले दिन जो आपके लिए सवाल रखा गया था उसमें यह जानने का प्रयास किया गया था कि 17 जुलाई 2026 को किस महान क्रिकेटर का निधन हो गया है, और कई लोगों ने इसका उत्तर सही दिया। सर गारफील्ड गैरी सोबर्स। गारफील्ड गैरी सोबर्स का निधन हो गया है 17 जुलाई 2026 को। बारबाडोस के थे, उनका जन्म बारबाडोस में हुआ था। अब आज के लिए जो आपका सवाल है जिसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में खेला गया, जिसको स्पेन ने 1-0 से जीतकर फीफा वर्ल्ड कप पर कब्जा किया है। आपको बताना यह है कि यह फाइनल मुकाबला किस जगह पर खेला गया था, यानी फाइनल मुकाबला किस शहर में खेला गया। एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लें। ये फीफा 2026 जो हुआ उसका फाइनल मुकाबला कहाँ खेला गया। चलिए अब हम चलते हैं आज के सवाल पर। और आज का पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है। यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM, यानी इसके नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। मुनवारी बेगम, ग्लेन ई सूजा टिकलू, हरजीत सिंह ग्रेवाल, इकबाल सिंह लालपुरा। और सही आंसर है इसका हरजीत सिंह ग्रेवाल। हरजीत सिंह ग्रेवाल को NCM के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। गौरतलब हो कि हरजीत सिंह ग्रेवाल जो हैं वह स्थान ग्रहण कर रहे हैं इकबाल सिंह लालपुरा का। इकबाल सिंह लालपुरा के स्थान पर हरजीत सिंह ग्रेवाल को अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होगा, यानी 3 वर्ष की अवधि के लिए चुने गए हैं। वहीं मुनवारी बेगम को आयोग का उपाध्यक्ष और ग्लेन ईसूजा टिकलो को इस आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। जहां तक ग्रेवाल का संबंध है तो सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी और लेखक हैं जिन्होंने सिख इतिहास और संस्कृति पर कई किताबें लिखी हैं। पंजाब कैडर के थे। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज की स्थापना 17 मई 1993 को की गई थी। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की स्थापना 17 मई 1993 को की गई थी। यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा के अधीन काम करता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री वर्तमान में किरेन रिजिजू। तो एक बार ध्यान में रखेंगे, पूछता यह भी है कि अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 17 मई 1993 को की गई थी। दूसरा सवाल आपके लिए है, ग्लासगो में आयोजित होने वाले 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए किन 2 एथलीटों को भारत का ध्वजवाहक नामित किया गया है। भारत के लिए जो ध्वजवाहक नामित किए गए हैं एथलीट, उनका नाम आपको बताना है। PV सिंधु, मनप्रीत सिंह, नीरज चोपड़ा और पारुल चौधरी, मीराबाई चानू और लवलीना बोरोगोहेन, नन ऑफ दीज। और सही आंसर है इसका पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत से रिश्ता रखने वाली मीराबाई चानू और लवलीना बोरोगोहेन को राष्ट्रमंडल 2026 में जो आयोजित होने वाला है उसके ध्वजारोहण समारोह से का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई है। यह उद्घाटन समारोह 23 जुलाई 2026 को ग्लासगो के प्रसिद्ध ओबियो हाइड्रो एरिना में आयोजित किया जाएगा। और ध्यान में रखना है, जहां मीराबाई चानू का रिश्ता भारोत्तोलन से है, वहीं लवलीना बोरोगोहेन एक प्रसिद्ध मुक्केबाज रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से पूर्वोत्तर क्षेत्र की 2 प्रतिष्ठित जो हमारी महिला चैंपियन रही हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय दल का नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किया गया है। एकमुश्त विवाद समाधान पहल विश्वास 2026 किस संगठन ने शुरू की है। एकमुश्त विवाद समाधान पहल विश्वास 2026 किस संगठन ने शुरू की है। आयकर विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, और इनमें से कोई नहीं। और सही आंसर है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉयज फ्यूचर
तो फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉइज फ्यूचर फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह शुरू किया गया है। जुलाई 2026 में भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुओं का किस क्षेत्र में चालू किया गया? जुलाई 2026 में भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुओं को किस क्षेत्र में चालू किया गया? कैम्बे बेसिन गुजरात, तत्ता पानी छत्तीसगढ़, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश और पूगा घाटी लद्दाख। और 2026 में जो सबसे गहरा भूतापीय कुआं को चालू किया गया है वह है पूगा घाटी लद्दाख। इसकी गहराई 14,000 फीट से अधिक की और ऊंचाई है 1,000 मीटर की गहराई तक खोदा गया है। तापमान 400 मीटर की गहराई पर 135 डिग्री सेंटीग्रेड का उच्च तापमान और भारी मात्रा में गीली भाप दर्ज की गई। संचालन ONGC यानी ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी उसके द्वारा इसका किया जाएगा। भारत के पहले मेगावाट क्षमता वाले पायलट भूतापीय बिजली संयंत्र का यह हिस्सा है। OBGC, OB नहीं, यहाँ ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। चलिए अगला सवाल है हमारा पांचवा। अभी हाल ही में 29 देशों ने मिलकर विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन, वर्ल्ड इंटेलिजेंस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, WAICO, एक नया ऑर्गेनाइजेशन हुआ जिसमें 29 देश मिल करके हस्ताक्षर करके इस संगठन को निर्मित किए हैं। आपको बताना है 29 देशों का यह जो WAICO है उसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? ब्रुसेल्स बेल्जियम का, शंघाई चीन वाला, पेरिस फ्रांस का और लंदन यूनाइटेड किंगडम। और सही आंसर है कि WAICO का मुख्यालय बनाया गया है शंघाई चीन में। एक नजर डालते हैं हम कि यह एक स्वतंत्र अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 29 है जिसमें चीन, रूस, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान और लाओस शामिल है। भारत इसका संस्थापक सदस्य देश नहीं है और मुख्य उद्देश्य है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना, वैश्विक शासन को मजबूत करना और यह सुनिश्चित करना कि AI का विकास मानव केंद्रित, सुरक्षित और न्याय संगत तरीके से हो। हस्ताक्षर समारोह में जो वर्तमान UNO के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस भी विशेष रूप से उपस्थित थे। तो ध्यान में रखने हैं WAICO का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई चीन में बनाया गया है और इसमें संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 29 है। छठा सवाल है आपके लिए कि हाल ही में हंगरी में आयोजित बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2026 में महिलाओं के 59 किलोग्राम फ्री स्टाइल इवेंट में किस भारतीय रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? एल्टिन सागाएवा, अबिगेल एलिजाबेथ नेट, नेहा संगवान और ओथली एनेट होई। और चर्चा में रही है हाल ही में नेहा संगवान 59 किलोग्राम फ्री स्टाइल इवेंट में भारतीय के लिए स्वर्ण पदक जीतकर। एक नजर डालते हैं इस स्पर्धा में जहां नेहा संगवान को स्वर्ण पदक मिला है, वही रजत पदक अबिगेल एलिजाबेथ अमेरिका वाली को और एल्टिन सागाएवा कजाकिस्तान और ओथली एनेट होई दोनों को संयुक्त रूप से कांस्य पदक मिला है। 18 वर्षीय संगवान ने फाइनल मैच में अमेरिका की पैन अमेरिकन चैंपियन अबिगेल एलिजाबेथ नेट को 6-4 के कड़े मुकाबले से हराकर यह खिताब अपने नाम किया और स्वर्ण पदक भारत को दिलाया। टूर्नामेंट का मुकाबला नाम था इसका पॉलिक इमरे वर्गा जानोश और कुजमा इस्तवान मेमोरियल सीनियर रैंकिंग टूर्नामेंट 2026 मुकाबला हुआ हंगरी में। भारत के और भी इसमें जो मिले हैं यानी दूसरे वर्ग में मिले हैं उसमें 57 किलोग्राम के पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण पदक दिलाया और वही काजल ढोचक ने महिलाओं के 76 किलोग्राम में भी भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। तो इस स्पर्धा में भारत को यानी जो स्वर्ण पदक मिले उसमें नेहा संगवान के अलावे अमन सहरावत 57 किलोग्राम वर्ग में और काजल ढोचक 76 किलोग्राम वर्ग में भी स्वर्ण पदक प्राप्त करने में सफल रहे। अगला सवाल है आपके लिए प्रथम फीडे एक्सीलेंस अवार्ड्स के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एकल खिलाड़ी वर्ग में किन भारतीयों को शॉर्टलिस्ट किया गया? डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद, अर्जुन एरिगैसी, दिव्या देशमुख, केनोरी वेम्पू वैशाली, रमेश बाबू, अलेक्जेंड्रा
बोटेज, एंड्रिया बोटेज, अन्ना क्रेमलिन, लियोन टोक्सो, गार्सिया, हिकारू नाकामुरा, लेवी रोजमैन। और सही आंसर है इसका डी गुकेश आर प्रज्ञानंद और अर्जुन एरिगैसी। इनको फीडे एक्सीलेंस अवार्ड्स के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी वर्ग में शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अब ध्यान में रखना है, इस पुरस्कार की घोषणा सितंबर 2000 में होगी समरकंद में, उज्बेकिस्तान में 46वें शतरंज ओलंपियाड के दौरान की जाएगी। और इसका उद्घाटन संस्करण है, ध्यान में रखना है, 2024 से 2026 के बीच में जो खिलाड़ियों के द्वारा जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है, इस आधार पर इसको नामित किया गया है और पुरस्कृत भी किया जाएगा। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी कौन से देश करेंगे? यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन महिला हॉकी विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी कर रहे हैं स्पेन और नीदरलैंड, अर्जेंटीना और मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड, बेल्जियम और नीदरलैंड। और FIH महिला हॉकी विश्व कप 2026 की मेजबानी कर रहे हैं बेल्जियम और नीदरलैंड। देखते हैं, यानी आयोजन 15 से 30 अगस्त 2026 तक होगा। बेल्जियम के ब्रेबी और नीदरलैंड के एम्स्टेलवीन और एम्स्टर्डम शहरों में इसको आयोजित किया जा रहा है। 16 महिला राष्ट्रीय टीमें हिस्सा लेंगी इसमें, है ना। भारतीय महिला हॉकी टीम ने इस विश्व कप के लिए जो क्वालिफाई मैच हुआ उसको बहुत सरलतापूर्वक पार किया, यानी क्वालिफाई कर पाई। मिडफील्डर सलीमा टेटी को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। यानी भारतीय महिला टीम का जो FIH टूर्नामेंट हो रहा है उसमें भारतीय महिला हॉकी टीम का नेतृत्व कर रही है मिडफील्डर सलीमा टेटे। ध्यान में रखना है, भारत को पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ रखा गया है। पहला मुकाबला 16 अगस्त को 2026 को चीन के खिलाफ भारत अपना खेलेगा। भारत के मुख्य कोच रहे हैं सजोट मारीजाने। अगला सवाल है, मिशन आगमन के तहत विक्रम 1 रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के साथ कौन सा देश निजी कक्षीय प्रक्षेपण क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है? विक्रम 1 रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के साथ कौन सा देश निजी कक्षीय प्रक्षेपण क्षमता वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है? अमेरिका, भारत, चीन, जापान। और सही आंसर है इसका भारत। आप ऐसे भी विक्रम फर्स्ट के नाम से समझ सकते हैं। एक नजर डालते हैं, यह रॉकेट 450 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा में तकनीकी प्रदर्शन पेलोड को सफलतापूर्वक स्थापित इसके द्वारा किया गया है। हैदराबाद के स्पेस टेक, अब ध्यान में रखना है, इसको बनाने में हैदराबाद के स्पेस टेक स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा यह विकसित किया गया है। निजी और वाइटल रॉकेट विक्रम फर्स्ट को इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको उड़ान भराया गया, यानी इसको प्रक्षेपित किया गया। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में। विक्रम एक बहुस्तरीय रॉकेट है जो ऑल कार्बन कंपोजिट संरचना और स्वदेशी रूप से विकसित 3D प्रिंटेड इंजन से लैस है। यह 350 किलोग्राम तक के छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने की क्षमता रखता है। और अब चलते हैं हम आज के आखिरी सवाल 10वें सवाल पर। नीति आयोग के पहले इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 यानी निवेश अनुकूलता सूचकांक में मुख्य राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? नीति आयोग के द्वारा जारी प्रथम जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स है यानी निवेश अनुकूलता सूचकांक है, उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सही उत्तर है इसका गुजरात भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष पर रहा है। इंडेक्स में 8 प्रमुख स्तंभ यानी इसके जो मानक हैं 8 थे और 84 संकेतक थे। उस आधार पर यह इंडेक्स तैयार किया गया। और इस सूचकांक को जारी कौन करता है? तो ध्यान में रखना है, नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। और इस वर्ष जो है सो शीर्ष पर रहा है गुजरात। इसका जो मुख्य स्तंभ है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी नीति, नियामक सुगमता, व्यावसायिक माहौल और वित्तीय स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इस प्रकार से ध्यान में रखना है कि सूचकांक में जो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रमुख स्तंभ कितने हैं तो 8 और संकेतक कितने हैं तो 84 हैं। ये थे 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए। बने रहे हमारे साथ। आज भर के लिए बस इतना।